पंक्तियां है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठती है शक्ति जी। और आप क्या सलाह देना चाहेंगी उन प्रतियोगी छात्रों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा मेंटल प्रेशर जो है वो झेल रहे हैं। कुछ लोगों को पहले दूसरे अटेम्प्ट में असफलता मिलती है तो उससे वो टूट जाते हैं, उनको लगता है कि मैं ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, इसको पास नहीं कर सकता। उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अनसर्टेनिटी रहती है। हमें एक जो फैक्टर हम कभी अकाउंट करके नहीं चलते वो होता है फेलियर का। हम किसी भी फील्ड में जब जाते हैं तो हम हमेशा जीत को काउंट करके चलते हैं कि अब सिलेक्शन होगा, अब होगा। हम ये चीज़ सोचते ही नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आई थिंक ये एक मन में एक मेंटल प्रिपरेशन की व्हाट इफ़ इट डजंट वर्क्स आउट, वो हमेशा होना चाहिए। तो यूपीएससी में हम उसको प्लान बी कहते हैं कि अगर इन केस नहीं होता है तो आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। वो आपके खुद के फील्ड से हो सकता है, जैसे इफ़ आई वाज अ साइंस ग्रेजुएट तो आई कुड हैव गॉन बैक टू पीएचडी। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है दे कैन गो बैक टू द इंजीनियरिंग लाइफ। मेडिकल एमबीबीएस है तो वो डॉक्टरी। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक प्लान बी आई थिंक होना चाहिए जिससे आप मेंटली थोड़ा रेजिलिएंट रहते हैं। एंड आई थिंक इतना प्रेशर लेना कि एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट ये जीने मरने की बात है, मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं। किसी अटेम्प्ट में मुझे ऐसा तो कभी नहीं लगा कि ये नहीं हुआ तो मतलब लाइफ विल एंड। तो आई थिंक ये एक थोड़ा जो लर्निंग है ये पेरेंट्स से ही मिलती है, ये सपोर्ट तो वो रहा। और आई थिंक ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर्स, क्योंकि सक्सेस से ज़्यादा आई थिंक फेलियर के चांसेस